इस समय मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उत्तराखंड में विकास नगर के नज़दीक बाड़वाला के पास जूडो गांव में। और जूडो से अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ कालसी के लिए, और कालसी से फिर मैं जाऊँगा डाक पत्थर। तो आज का हमारा ये पूरा सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं माउंटेन्स पूरे ग्रीन हो चुके हैं। आज 26 जुलाई 2026 का दिन है, इतवार का दिन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हर तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी, और नदियों में भी पानी बढ़ चुका है, और आसपास के जितने नाले हैं या जो छोटे मोटे झरने हैं वो भी पूर पे आ चुके हैं। तो इसलिए पूरा जो प्रकृति का यौवन है इस समय अपने पूरे शबाब पर है, और इसी खूबसूरत समय के बीच में आज हम जा रहे हैं यहाँ से डाक पत्थर। और डाक पत्थर में हम आपको एक ऐसा स्थान दिखाएंगे जो बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर है। लेकिन इससे पहले आप रास्ते के नज़ारे देखिए, ये वाटरफॉल देखिए जो शायद आम दिनों में इतना नहीं चलता है, लेकिन आजकल क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो हर तरफ वाटरफॉल भी चल रहे हैं, नदियों में भी पानी पूरा है, और पहाड़ों पे भी हरियाली पूरी आई हुई है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं। फ़िलहाल हम क्रॉस कर चुके हैं कालसी के एरिया में, और जब आप जूडो गांव से कालसी वाली रोड पर आएंगे तो आपको रास्ते में एक ये डाइवर्जन दिखेगा। यहाँ से जो ऊपर वाली रोड जा रही है वो जा रही है विराट खाई होते हुए चक्राता। लेकिन हम चक्राता रोड पर ना जाकर सीधे चलते चले जाएंगे, और सबसे पहले हम पहुँचेंगे कालसी। और ये देखिए ऊपर से अभी हम बर्ड आई व्यू ले रहे हैं कालसी का, और थोड़ी देर में ही हम नीचे भी पहुँच जाएंगे। हालांकि आज हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन फिर भी वातावरण में काफ़ी नमी है, ह्यूमिडिटी है, इसलिए पूरा दिन ज़्यादातर तो वैसे बादल ही रहते हैं, और कभी भी हल्की और मध्यम बारिश भी हो जाती है, और वातावरण ठंडा ही रहता है। और ज़्यादातर जो टेम्परेचर है 22 से 27 डिग्री के बीच में वेरी करता रहता है। अभी हम आ चुके हैं कालसी पुल पर, यानी कि कालसी के बॉर्डर पर हैं हम। और नीचे से ये दृश्य देखिए, नदी कितनी सुंदर लग रही है इस समय। यहाँ पर कालसी में जिस रास्ते से हम आए हैं सड़क के दोनों ओर घने जंगल हैं, और इसमें काफ़ी वन्य प्राणी भी रहते हैं। तो रात को तो यहाँ पर रेकमेंड नहीं किया जाता कि आप इस रोड से ट्रैवल करें, लेकिन दिन से यदि आप आएंगे तो आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। तो पुल को क्रॉस करने के बाद आप पहुँच जाएंगे इस डाइवर्जन पर। यहाँ जो सीधी रोड जा रही है फिर जा रही है चक्राता के लिए, और लेकिन हम यहाँ से अब टर्न करेंगे कालसी के लिए। और जैसे ही आप इस मोड़ से टर्न करके कालसी के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको दूर से ही मंदिर के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी लोग यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं चक्राता के लिए या यमुनोत्री के लिए भी, क्योंकि ये चार धाम मार्ग भी है, तो यहाँ पर एक बार वो माता काली के दर्शन जरूर करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं ताकि उनकी यात्रा शुभ रहे। तो हम भी चलिए आपको अंदर मंदिर में लेकर चलते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की भी बहुत आस्था है इस मंदिर के अंदर। हम आपको पूरे मंदिर में माँ काली के दर्शन तो नहीं करा पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर वो मना है, लेकिन आसपास के दृश्य देखिए। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, इतने सुंदर पर्वत और ये जो झरने आते हुए, ये सब दृश्य आपको नज़र आएंगे जब आप मंदिर के अंदर प्रांगण में बैठे होंगे। तो मंदिर के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं कालसी में ही एक और स्थान पर, और ये स्थान है सम्राट अशोक का शिलालेख यहाँ पर संग्रहित है। एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारी यहाँ पर रखी हुई। तो जब आप कालसी आएँ तो माँ काली के दर्शन करने के बाद अपने इस स्थान पर भी आएँ।
ये मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख यहाँ पर संग्रहित किया गया है और लगभग 2300 साल पुराना ये शिलालेख है जो यहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए आपको इस शिलालेख के भी दर्शन कराते हैं। और ये स्थान भी काफ़ी सुंदर है क्योंकि प्रकृति भी आपको दिखाई देगी और यहाँ की संस्कृति भी दिखाई देगी और इतिहास भी आपको यहाँ का दिखाई दिया जाएगा जब आप इस शिलालेख को देखेंगे तो। और ये है हमारा राष्ट्रीय स्मारक मौर्य सम्राट अशोक का वो शिलालेख जिस पे उन्होंने उस समय में अपनी नैतिक शिक्षा के आधार पर कुछ इस पे सिद्धांत लिखवाए थे कि आपको समाज कल्याण के लिए क्या क्या करना चाहिए। और प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में इस चट्टान के ऊपर वो उकेरे गए हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यानी कि ASI द्वारा इस स्थान की देखरेख की जाती है, इस स्थान का रख रखाव किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से ये सब किया जा रहा है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। इस समय हम कालसी पुल को क्रॉस कर रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं डाक पत्थर की ओर। और कालसी पुल से जब आप खड़े होंगे तो आपको ये पुराना पुल भी यहाँ पर उसके अवशेष नज़र आएंगे और आसपास का दृश्य भी आपको यहाँ से बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो कालसी को क्रॉस करते हुए अब हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे डाक पत्थर, जहाँ पर आज का हम आपको मुख्य स्थान दिखाएंगे गुप्त शस्त्र धारा। आपने देहरादून में शस्त्र धारा तो देखा होगा जहाँ पर हजारों लोग जाते हैं, लेकिन जिस स्थान पर अब हम आपको लेकर जा रहे हैं गुप्त शस्त्र धारा में, डाक पत्थर जो बैराज है उससे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान स्थित है और बिल्कुल गुप्त है। बहुत कम ही लोग इस स्थान के बारे में जानते हैं, लेकिन ये स्थान इतना सुंदर और इतना मैजिकल है कि आप यदि यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये उस स्थान का प्रवेश द्वार है। तो आपको यहाँ से आप गाड़ी बाहर खड़ी कर सकते हैं, लेकिन यदि स्कूटी भी आते हैं तो स्कूटी या बाइक आपकी अंदर तक थोड़ी आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी टू व्हीलर को पार्क करके फिर आपको थोड़ा पैदल ट्रैक करना होगा। पोंटा साहिब से लगभग 26 किलोमीटर की ये दूरी पर स्थित है और बिल्कुल घने जंगल में। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आप यहाँ की वाइब्स, यहाँ की एनर्जी आपको बिल्कुल शांत कर देगी और आपका एक शब्द यहाँ पर बोलने का दिल नहीं करेगा। ये प्लेस इतना शांत है। तो धीरे धीरे ट्रैक करके आप इस मंदिर तक पहुँचेंगे और इस मंदिर में जो हिमाचल और उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, श्री पूर्णानंद जी महाराज, जो गुरासा धौली धाम में भी जिनका आश्रम है, तो उन्हीं के प्रताप से इस स्थान का काफ़ी वर्चस्व रहा है। ये उनका तपस्या स्थल रहा है। तो बड़े बड़े संतों की यहाँ पर छाया रही है, इसलिए बहुत पवित्र स्थान है ये मुख्य यहाँ का मंदिर है। यहाँ पर बंगलामुखी माता जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। देखिए कितनी शांति है यहाँ पर। तो कभी आप मेडिटेट करने का आपका दिल हो, शांति में बैठने का दिल हो, परमात्मा के नज़दीक बैठकर उनका स्मरण करने का दिल हो, तो आप यहाँ पर आ जाएं। दर्शन कीजिए श्री हनुमान के।
और दर्शन कीजिए भगवान शिव के। और साथ ही दर्शन कीजिए इस विशाल बरगद के वृक्ष के, इस वट वृक्ष के। लगभग 200 ईयर्स ये ओल्ड है, 200 साल पुराना ये वृक्ष है। और इसी वृक्ष के नीचे जाकर है एक पवित्र गुफा, जहाँ पर अब हम आपको लेकर चलते हैं। लेकिन सावधान रहें, यदि आप यहाँ पर आते हैं और गुफा तक जाते हैं तो बहुत आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम तीखी ढलान है जिस पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पत्थर की। लेकिन अगर बारिश का मौसम हुआ तो फिसलन हुई तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो आप बहुत आराम से संभल कर धीरे धीरे नीचे गुफा तक आएंगे। और यहाँ से आपको नदी भी नज़र आ रही है सामने, टॉन्स नदी। तो नदी के किनारे पर बना हुआ ये स्थान है, ये मंदिर। यदि आप किसी भी प्रकार की साधना करना चाहते हैं या किसी दिव्य स्थल में आप परमात्मा का स्मरण करना चाहते हैं या प्रकृति को उसके शुद्धतम रूप में देखना चाहते हैं, तो आपको एक बार इस स्थान पर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आकर आपको दर्शन होंगे। यहाँ पर फैली हुई विभिन्न प्रकार की ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, और यही वो गुफा है। लेकिन इसके अंदर जाने के लिए मना किया गया है, तो आप बाहर से ही मात्र इसको देख सकते हैं, क्योंकि अंदर जाना सेफ नहीं है। और कहा जाता है कि ये बहुत प्राचीन गुफा है, नदी के किनारे बसी हुई है। इन सीढ़ियों से चढ़कर आप ऊपर आ सकते हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ थोड़ी सी एकदम तीखी स्ट्रेट लाइन पे ऊपर चढ़ती हैं, तो थोड़ा सावधान होकर। और कहा जाता है कि ये महाभारत काल में पांडव यहाँ पर रहा करते थे, यहाँ पर साधना करते थे इसी गुफा के अंदर। तो देखा आपने कितना अद्भुत स्थान है, जहाँ पर नदी भी है, गुफा भी है, और प्रकृति अपने पूरे शुद्धतम रूप में जहाँ पर मौजूद है। तो कभी आपका दिल करे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, शांत करने के लिए और नेचर की वाइब्स को डीपली फील करने के लिए, तो यहाँ पर आप वो सभी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। देखिए पीछे से भी वट वृक्ष कितना सुंदर दिख रहा है, और इसकी जटाएं कितनी नीचे तक पहाड़ के अंदर तक जा चुकी हैं। अद्भुत स्थान है। और यदि आप इस स्थान पर आते हैं तो आपको अपने पर्सनल व्हीकल से ही आना होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। अभी हमने मंदिर देखा, अब मंदिर के बाद थोड़ा सा और एक शॉर्ट ट्रैक करके आप नदी तक भी जा सकते हैं। यहाँ से ये दो रास्ते अलग अलग होते हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आपको नदी में भी लेके चलते हैं, टॉन्स नदी में, जो आजकल मानसून के सीज़न में पूरी भरकर चल रही है। और रास्ते में जंगल क्योंकि क्रॉस करते हुए आप जाते हैं, तो सांप, बिच्छू और जो जोंक होती है, इवन उससे भी आपको सावधान रहते हुए इस ट्रैक को करते हुए फिर आप नीचे नदी के किनारे तक पहुंच जाएंगे। और ये है टॉन्स नदी। आप यहाँ पर आकर भी खुले में बैठ सकते हैं। और सबसे सुंदर चीज़ देखिए, कितना सुंदर वाटरफॉल। तो यदि आपको गर्मी लगे, आप इस झरने के नीचे बैठ जाएं और प्राकृतिक रूप से शुद्धतम जल के साथ स्नान करें। कितना आनंद आएगा सोचें जब आप यहाँ पर बैठेंगे। तो देखा आपने, यहाँ पर वाटरफॉल भी है, मंदिर भी है, गुफा भी है, बरगद का कितना सुंदर वृक्ष भी है,
नदी भी है और शांति भी है, और निःशुल्क आप यहाँ पर आकर यहाँ की सारी इस परिस्थितियों का आनंद ले सकते हैं और चारों ओर के सुंदर जो पर्वत हैं उनका भी आनंद ले सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम आपको यहाँ से वापस लेकर चलते हैं ऊपर की ओर। और अंत में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप जब भी यहाँ पर आएँ इस स्थान का आनंद लें, लेकिन इसकी पूरी रिस्पेक्ट भी करें। यहाँ आकर शोर वगैरह ना करें, कोई गंदगी ना डालें, प्रकृति का पूरा सम्मान करते हुए शांति के साथ आकर यहाँ पर इस स्थान को आप आएँ और इसका आनंद लें। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।